हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा एक समय में एक लक्ष्य रखें। जब आप एक समय में एक लक्ष्य रखते हैं तो उसे हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए आप फुल प्रयास करते हैं, फुल कंसंट्रेशन होता है, आपका 100% अटेंशन होता है, फिर आप उसे हासिल कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। दोस्तों, आज हम आचार्य चाणक्य के जीवन से सीखेंगे किस तरह से एक बार में एक लक्ष्य रख करके उसे हासिल किया जा सकता है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि आचार्य चाणक्य जब मगध सम्राट घनानंद से इसलिए सहायता लेने गए थे कि आप सिकंदर का विरोध कीजिए, सिकंदर का सामना कीजिए, क्योंकि उस समय मगध जो था वो हिंदुस्तान का सबसे सशक्त शासन था, सबसे सशक्त साम्राज्य था। और वहाँ का शासक घनानंद हालांकि विलासी था वो, लेकिन उसके पास सेना बहुत थी, बहुत कुछ कर सकते थे। परंतु घनानंद ने आचार्य चाणक्य को बहुत बुरी तरह से अपमानित करके बाहर कर दिया, उनकी मदद करने के बजाय अपमानित किया। और उसका आचार्य चाणक्य ने उस समय एक लक्ष्य रखा अपना कि मैं आचार्य चाणक्य घनानंद को जड़ से नष्ट कर दूंगा, तभी अपनी शिखा बांधूंगा। शिखा उन्होंने खोल दी। और आप सभी जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने घनानंद का समूल नाश कर दिया। और दूसरा फिर लक्ष्य उन्होंने रखा, चंद्रगुप्त को अखंड भारत का शासक बनाना है, अखंड भारत का सम्राट बनाना है। चंद्रगुप्त के जरिए ही उन्होंने घनानंद का विनाश किया था। और चंद्रगुप्त को जब शासक बनाया मगध का, तो उसको यही शिक्षा दी कि अब तुम्हें अखंड भारत का बनाना है, कंधार से लेकर म्यांमार तक, जिसे उस समय ब्रह्मदेश कहा जाता था, कंधार से ब्रह्मदेश तक अखंड भारत का निर्माण किया और चंद्रगुप्त को वहाँ का सम्राट बनाया। और जब दूसरा लक्ष्य पूरा हो गया तो तीसरा लक्ष्य उन्होंने रखा अध्ययन का, अध्ययन किया। और आप सभी जानते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र, आचार्य चाणक्य कूटनीति, उनके जैसा कोई हुआ ही नहीं। भगवान कृष्ण के बाद कहते हैं आचार्य चाणक्य जैसा दूसरा कोई कूटनीतिज्ञ नहीं हुआ। दोस्तों, इस कहानी से, इससे तात्पर्य आचार्य चाणक्य के जीवन से हम ये सीख ले सकते हैं कि अगर हम एक बार में, एक समय में एक ही लक्ष्य रखते हैं तो उसको हासिल करने के लिए अपने सारे संसाधन लगा देते हैं, सारे रिसोर्सेज लगा देते हैं, खुद को 100% डेडिकेट कर देते हैं। जोश से, उत्साह से, साहस से, विचार से, डिजायर होती है, अपना एम्बिशंस होता है। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप 100% डेडिकेटेड होते हैं तो वो लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। लेकिन जब आप 2 या 3 लक्ष्य रख लेते हैं, 4 लक्ष्य रख लेते हैं, तो आपका दिमाग इधर से उधर होता रहता है, अटेंशन डाइवर्ट होता रहता है, कभी इस पर, कभी उस पर, कभी इस पर, कभी उस पर, और एक भी प्रॉपर तरीके से हासिल नहीं होता। जैसे दोस्तों कहावत है कि अगर आप 2 नावों पर सवारी करते हैं तो बीच में डूबने का डर रहता है, पार होना बहुत मुश्किल है। परंतु अगर आप एक नाव पर बैठते हैं तो वो नाव आपको नदी पार करवा देती है। इसी तरह से अगर आप एक लक्ष्य रखते हैं तो उसे जरूर हासिल कर सकते हैं, उसे अचीव कर सकते हैं। बस जरूरत है उसी लक्ष्य पर पूरा फोकस रखने की, फुल अटेंशन के साथ, पूरे ध्यान के साथ, सारे संसाधन लगा के, 100% डेडिकेशन के साथ में। और दोस्तों, जब आप मन से, तन मन धन से लग जाते हैं किसी को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए, जब आप अचीव करने के लिए पूरे मन से लग जाते हैं तो सारी कायनात आपके साथ हो जाती है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल किसी और टॉपिक बात करेंगे। इसके पसंद आपको वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पसंद आए। थैंक यू फ्रेंड्स।